संजीव कुमार चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं बताना चाहता हूं जिम्मेदारियां कि जिम्मेदारी क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अपने ज़िंदगी में तब तक उन्नत नहीं कर सकते जब तक हम किसी काम की जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं। हमारा समाज जिम्मेदारी के आधार पर निर्भर करता है। यदि हम जिम्मेदारी ना समझें, जैसे एक पिता की जिम्मेदारी होती है बच्चे को पढ़ाना लिखाना परवरिश करना। जब बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हो जाता है तो उस वृद्ध पिता है तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है उसकी देख रेख, बुढ़ापे पर देख रेख करना, ये उसकी जिम्मेदारी है। एक क्लर्क अपने ऑफिस में दिए गए कार्य या मिले हुए कार्य को जिम्मेदारी से निपटाता है और जिम्मेदारी के साथ साथ ईमानदारी भी होनी चाहिए। जिम्मेदारी ईमानदारी में अंतर इतना है कि काम तो करते हैं लेकिन बेईमानी से नहीं। हम जिन गरीबों के हित नौकरी कर रहे हैं उनकी निष्पक्ष तरीके से उनका काम करें, किसी पद पर कोई भी व्यक्ति हो। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? जिम्मेदारी क्या है? चरित्रवान लोग जिम्मेदारी को कबूल करते हैं और वो फैसले लेते हैं और अपनी तकलीफ खुद संभालते हैं। जिम्मेदारी कबूल करने पर खतरा उठाना पड़ता है लेकिन जवाबदेह भी होना पड़ता है। लेकिन है ये कि जिम्मेदारी कबूल करने का मतलब बेवकूफ़ी भरे नहीं बल्कि नपे तुले खतरे उठाना है। इसका मतलब कोई सही फैसला लेने या सही कार्रवाई करने से पहले मसले से जुड़े सारे अच्छे बुरे पहलुओं को नाप तोल लेना। जिम्मेदार लोग यही सोचते कि उनको जीने की सहूलियत मुहैया कराना दुनिया का काम है। इस पर एक कविता लिख रहा हूं। उससे पहले बताना चाहता हूं कि जॉर्ज ग्रिटन ने लिखा है कि जिम्मेदारी जब हमारी दिली इच्छा भी बन जाती है तो उससे संतोष और खुशी मिलती है। कविता है कि आप बचत को नज़रअंदाज करके खुशहाल नहीं हो सकते। आप बचत को नज़रअंदाज करके खुशहाल नहीं हो सकते। आप मजबूत को कमज़ोर करके कमज़ोर को मजबूत नहीं बना सकते। आप मजबूत को कमज़ोर करके कमज़ोर को मजबूत नहीं बना सकते। आप अमीरों को गरीब बनाकर गरीबों को अमीर नहीं बना सकते। आप रोजगार देने वाले को नुकसान पहुंचाकर रोजगार लेने वाले की मदद नहीं कर सकते। आप रोजगार देने वाले को नुकसान पहुंचाकर रोजगार लेने वाले की मदद नहीं कर सकते। आप इंसान की आज़ादी छीनकर चरित्र और हिम्मत नहीं बढ़ा सकते। आप आपसी द्वेष को बढ़ावा देकर भाईचारा नहीं बढ़ा सकते। आप अपनी चादर से बाहर पैर पसारने के बाद अपनी मुश्किलों से नहीं बच सकते। उन कामों को करके जो लोग खुद कर सकते हैं और जो उन्हें करने ही चाहिए, उन कामों को करके जो लोग खुद कर सकते हैं और जो उन्हें करने ही चाहिए, आप उनकी परमानेंट मदद नहीं कर सकते। ये अब्राहम लिंकन ने लिखा है। हम हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत के द्वारा उन्नत पा सकते। बिना कड़ी मेहनत के
जिंदगी में कभी कोई उन्नति नहीं पा सकता है। कड़ी मेहनत भाग का क्या अंतर है? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जिंदगी में जब हालात बिगड़ जाते हैं, जो नकारात्मक लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं कि उसने ऐसा किया, मैं भाग्य के बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने इस पर कभी भरोसा नहीं किया, और जो लोग इस पर विश्वास करते हैं, एतबार करते हैं, मुझे उनसे डर लगता है, मुझे उनसे भय लगता है। मेरे लिए भाग्य का मतलब है कड़ी मेहनत और अवसर की पहचान, समय की पहचान। अवसर को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर लोगों को यह पता चल जाता कि इस कुशलता को प्राप्त करने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है, तो उन्हें मेरा काम बिल्कुल भी आश्चर्यजनक न लगता। ये माइकल एंजेलो ने लिखा है। एक आदमी अपने काम में अपनी शक्ति और योग्यता का केवल 25% ही इस्तेमाल करता है। दुनिया उन लोगों का सम्मान करती है जो अपनी 50% योग्यता तक इस्तेमाल करते हैं। उन गिने चुने लोगों को सिर आंखों पर बिठाती है दुनिया, जो अपनी क्षमता का 100% इस्तेमाल करते हैं। वो अद्भुत लोगों की गिनती में आते हैं। ये एंड्रयू कार्नेगी ने लिखा है। हम टाल मटोल करने की आदत छोड़ें। अगले पंक्ति में बताएंगे चरित्र क्या है। एक बात और है कि एक व्यक्ति को यीशु ने एक महात्मा ने एक सोने की छड़ी दे दी। उस व्यक्ति से कहा कि तुम संसार की एक साथ उन्नत, अगर इस छड़ी से जो मांगोगे वो चीज मिल जाएगी। तो तुम उससे पूछा कि तुम विकास के लिए, इस देश या विश्व के विकास के लिए या अपने समाज के विकास के लिए इससे क्या मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा कि इस छड़ी से मैं केवल एक ही चीज मांगूंगा कि हमारे लोग, जितने समाज के लोग हैं इस वातावरण में, इस प्रदेश में, इस देश में, उनका केवल मांगूंगा इस छड़ी से सकारात्मक नजरिया मिल जाए हर व्यक्ति में, तो इस देश और प्रदेश के उन्नति हो सकती है। धन्यवाद।